क्या आपने सुना? किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। सही कहा, बच्चे के रोने की आवाज तो आ रही है, पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। हे भगवान, इतनी रात में कौन इतनी छोटी बच्ची को यहाँ छोड़कर गया? अरे, मौसम खराब हो रहा है, लगता है तेज बारिश होगी। हमें इस बच्ची को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसे अपने साथ घर लेकर चलते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हम इसे घर लेकर चलते हैं। दिसंबर का महीना है। इस समय आमतौर पर चंदेरी में हल्की सर्दी पड़ती है, लेकिन उस रात चंदेरी गांव का मौसम कुछ अलग ही था। गरजते बादल, चमकती बिजली और अचानक शुरू हुई तूफानी बरसात ठंड को और भी तेज करती जा रही है। ये बेमौसम बरसात किसी अनहोनी की ओर साफ साफ इशारा कर रही थी। बाहर मौसम और भी भयानक होता जा रहा था, पर घर के भीतर अजीब सी शांति थी। आग की धीमी लौ के सामने रामेश्वर और मीना शांत बैठे हुए थे। उनकी आंखों में वही पुरानी ख्वाहिश थी जो पिछले 8 साल से उनका पीछा कर रही थी। शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन ईश्वर ने अभी तक उन्हें संतान का सुख नहीं दिया था। सालों से वे मन्नतें मांगते रहे, पर हर साल उम्मीद टूटती रही और आज जंगल की झाड़ियों से मिली ये नवजात बच्ची उनके घर में थी। क्या ये कोई संयोग था या भगवान का कोई इशारा? हाँ, कोई अपनी नवजात बच्ची को भला ऐसे कैसे छोड़ सकता है? मुझे तो लगता है कि भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। हाँ मीना, मुझे भी लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। अगर तुम चाहें तो हम इसे रख लेंगे और हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। रामेश्वर और मीना ने तय किया कि वे इस बच्ची को पालेंगे और उन्होंने उसका नाम रखा पायल। बाहर भयानक बारिश हो रही थी और घर के भीतर पहली बार उम्मीद का दिया जल उठा था, पर उन्हें यह नहीं पता था यह उम्मीद आगे चलकर भयानक अंधेरे में बदलने वाली है। 7 साल बाद रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अचानक कमरे की खिड़की तेज हवा के झोंके से जोर से खुल गई। बर्फीली ठंड हवा कमरे के अंदर आने लगी। ठंडी हवा के कारण मीना की नींद खुल गई। वो खिड़की बंद करने के लिए उठी, तभी उसकी नजर बिस्तर पर गई। पायल बिस्तर से गायब थी। मीना को घबराहट होने लगी। आखिर इतनी रात को पायल कहाँ चली गई? मीना ने कमरे के चारों ओर देखा, नजर दौड़ाई, लेकिन पायल कमरे में कहीं नहीं थी। वो पूरे घर में उसे खोजने लगी। पायल कहीं नहीं मिली। मीना जैसे ही आंगन में जाने के लिए बाहर दरवाजे को खोलने गई, उसने देखा दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी। रामेश्वर, रामेश्वर, जल्दी आओ रामेश्वर। क्या हुआ मीना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पायल पायल न जाने कहाँ चली गई। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। और जब मैं बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने आई तो देखा दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। रामेश्वर, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी रात में छोटी सी बच्ची कहाँ जा सकती है? मीना की बात सुनकर रामेश्वर की नींद गायब हो गई। दोनों बिना देर किए घर से बाहर निकले। रामेश्वर ने आंगन में
रखी लालटेन को उठा लिया और वो दोनों पायल को खोजने निकल पड़े। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा पेड़ों को ऐसे हिला रही थी मानो कोई अंधेरी परछाई फुसफुसा रही हो। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। मीना और रामेश्वर पूरे गांव में पायल को ढूंढ रहे थे। पायल कहीं नहीं मिली। पायल को ढूंढते हुए दोनों गांव के शमशान घाट के पास पहुंचे। रामेश्वर के हाथ में पकड़े लालटेन की लो कांप रही थी और साथ ही उनके दिल भी। तभी एक हल्की जानी पहचानी पर डरावनी हंसी हवा में गूंज उठी। मीना का दिल जैसे थम गया। रामेश्वर की पकड़ लालटेन पर कस गई थी। वो हंसी पायल की थी। डरते डरते दोनों आगे बढ़े। वहां पहुंचते ही दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बुझी हुई चिता के पास राख के बीच उनकी बेटी पायल खड़ी हंस रही थी। उसके पूरे शरीर पर राख लिपटी हुई थी, बालों से लेकर उंगलियों तक राख ही राख, मानो किसी ने उसे चिता में बिठाकर राख से ढक दिया हो। पायल को उस हाल में देखकर दोनों डर गए। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर राख से लिपटी पायल को घर ले आए। घर पहुंचते ही मीना ने जल्दी से पायल के कपड़े बदल दिए। रात काफी हो चुकी थी। तीनों फिर से बिस्तर पर बैठे। मीना ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, बेटी, इतनी रात में तुम शमशान घाट में क्यों गई थी? क्या तुम अकेले वहां गई थी या कोई और तुम्हें ले गया था? पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो खाली आंखों से दीवारों की तरफ देखती रही, एकदम शांत। और कुछ पल की खामोशी के बाद, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, इतनी रात में खाना सिर्फ राक्षस खाते हैं, इंसान नहीं। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, तब मैं तुम्हारी मनपसंद खीर और पूरी बनाकर दूंगी। अभी तुम सो जाओ। पायल ने माँ की बात मान ली और सो गई। रामेश्वर और मीना भी उसी के पास लेट गए, पर उनके दिलों की धड़कन अभी तक तेज थी। रामेश्वर, पायल फिर से कहीं चली गई है, वो कमरे में नहीं है। मैं बताता हूँ कहाँ है वो। तुम दोनों अपनी बेटी को संभाल नहीं पा रहे हो? चलो चल कर देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है इस वक्त। रघुवीर गुस्से और घबराहट में आगे ही आगे चल रहा था। रामेश्वर और मीना उसके पीछे पीछे। रघुवीर सीधे अपने घर के पीछे वाले बाड़े में ले गया, जहां वहां अपनी बकरियां बांध कर रखता था। जैसे ही वो तीनों वहां पहुंचे, मसाल की रोशनी में जो दृश्य दिखा वो इतना भयानक था कि मीना वहीं पर बेहोश हो गई। रामेश्वर की सांस रुक गई। सामने जमीन पर ढेर सारा खून फैला हुआ था और वहीं पायल बैठी थी। उसके हाथ, मुंह और कपड़े खून और मांस के टुकड़ों से भरे थे। उसके सामने एक बकरी का निर्जीव शरीर पड़ा था और पायल राक्षस की तरह बकरी का कच्चा मांस खा रही थी। सबको बाड़े में देखकर पायल तुरंत वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद रामेश्वर ने बेहोश पड़ी मीना को उठाया और रघुवीर के घर ले गया। मीना अभी भी कांप रही थी। रामेश्वर उसके पास ही बैठा था। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रामेश्वर, तुम्हारी बेटी की हरकतें बहुत अजीब होती जा रही हैं। कल भी मैं तुम्हारे घर आया था, तुम दोनों घर पर नहीं थे, लेकिन अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी। मैंने अंदर जाकर देखा तो पायल एक पुतले से बात कर रही थी और हंस रही थी। वो पुतला बच्चों वाला पुतला नहीं था, उसका चेहरा इंसान जैसा था। मैं जैसे ही पायल के पास पहुंचा, पायल ने बस एक बार मेरी तरफ देखा और बिना कुछ बोले बाहर चली गई। और अब तो हद ही हो गई, बकरी को मारकर उसका मांस खा रही थी। ये किसी बच्ची की हरकतें नहीं हैं। इसे तुरंत किसी तांत्रिक को दिखाओ, वरना देर हो जाएगी। रघुवीर के घर से निकलते समय रामेश्वर और मीना दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो अपने घर पहुंचे।
दोनों जैसे ही अपने कमरे में पहुंचे, उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। पायल बिस्तर पर बिल्कुल शांति से सो रही थी, मानो जैसे वो कभी घर से निकली ही ना हो। उसका चेहरा पहले की तरह मासूम लग रहा था और उसके कपड़ों पर एक भी दाग नहीं था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मीना चूल्हे के पास खड़ी खाना बना रही थी। रामेश्वर दरवाजे के पास खाट पर बैठा खाली नजरों से बाहर देख रहा था। दोनों के दिमाग में रात की वो भयानक घटना घूम रही थी। क्या मैं बाहर खेलने जा सकती हूँ? मेरे सारे दोस्त मैदान में खेल रहे हैं, मुझे भी जाने दो ना माँ। रामेश्वर और मीना उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर उनका दिल पिघल गया। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना और ध्यान रहे शमशान घाट की और मत जाना। पायल को बाहर गए मुश्किल से 5 या 10 मिनट हुए होंगे। तभी गांव का एक आदमी तेजी से घर के अंदर आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। अरे रामेश्वर, जल्दी चल, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रोक ले अपनी बेटी को, देख वो क्या कर रही है, जल्दी चल। उसकी बात सुनकर रामेश्वर और मीना लगभग दौड़ते हुए मैदान पहुंचे। वहां मैदान के बीच जमीन पर एक छोटा बच्चा बेहोश पड़ा था। उसके चारों तरफ आग जल रही थी और उस आग के पास पायल खड़ी हुई थी। उसका हाथ हवा में सीधा उठा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से उस आग को नियंत्रित कर रही हो। और उसका चेहरा बिल्कुल खाली, आंखें बिना पलक झपकाए उस बच्चे को देख रही थी। इससे पहले कि रामेश्वर कुछ करे, पायल भी बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही आग बुझ गई। इस भयानक घटना को देखकर गांव में आपातकालीन पंचायत बुलाई गई। पंचायत लगभग आधे घंटे तक चलती रही। सभी पायल की अजीब हरकतों के बारे में शिकायत करते रहे। देखो भाई रामेश्वर, ये मामला बहुत गंभीर है, हमें कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। वैसे भी पायल तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, किसी को भी नहीं पता वो कौन है। इससे पहले कि वो गांव वालों को नुकसान पहुंचाए, हमें उसे गांव से निकालना होगा। यही पंचायत का फैसला है। भले ही पायल को मैंने जन्म नहीं दिया है, पर उसे मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है। पंचायत से मेरी विनती है, हमें बस एक मौका दे दो। हम पायल को किसी बड़े तांत्रिक के पास ले जाएंगे। मुझे भरोसा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रामेश्वर और मीना को एक आखिरी मौका दिया, पर एक शर्त के साथ। जब तक पायल सामान्य नहीं हो जाती, उसे गांव में अकेले घूमने नहीं दिया जाएगा। मीना ने पंचायत की शर्त मान ली और दोनों घर लौट गए। तुझे क्या हो गया है? इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? तू आज उस बच्चे को मारने ही वाली थी। बहुत हो गया तेरा नाटक, आज के बाद तेरा बाहर जाना बंद बिल्कुल। पायल चुपचाप खड़ी सुनती रही। ना कोई रोना, ना कोई सफाई, उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। मीना ने उसे कमरे में भेज दिया और बाहर निकलने से मना कर दिया। रात का समय था। रामेश्वर और मीना गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन पायल नहीं सोई थी। वो कमरे में जमीन पर बैठी हुई थी। उसके होठ बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहे थे। शब्द साफ नहीं थे, पर आवाज में अजीब सी ठंडक थी। अचानक पायल उठकर खड़ी हो गई। वो बिना पीछे देखे घर के बाहर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो दरवाजा के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके लिए रास्ता खोल दिया हो। पायल बाहर निकली और उसी पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर के अंदर अचानक आग की लपटें उठने लगी। छप्पर, बिस्तर, दीवारें, सब कुछ जलने लगा। नींद में डूबे रामेश्वर और मीना बाहर निकल ही नहीं पाए। कुछ ही देर में पूरा घर आग की चपेट में आ चुका था। देखते ही देखते पूरा गांव वहां जमा हो गया। बेचारे रामेश्वर और मीना का घर जल रहा था और वो दोनों भी उसी में जलकर राख हो गए। और उसी के पास पायल खड़ी थी। उसके चेहरे पर न डर था और न पछतावा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, पायल को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। पायल चुपचाप गांव की सीमा की ओर चल पड़ी।
जैसे यह सब उसकी कहानी की बस शुरुआत हो। गांव से निकल जाने के बाद वो बंजारों की बस्ती तक पहुंच गई। पायल को देखकर किसी को शक नहीं हुआ। सब उसे एक बेसहारा बच्ची समझकर अपने साथ रख लेते हैं। सभी बंजारे मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे। पायल ने भी उन्हें खिलौना बनाना सीख लिया। बंजारे जब ट्रेन के डिब्बों में खिलौने बेचने जाते तो पायल भी उनके साथ जाती। कुछ महीनों के बाद बंजारे उस इलाके को छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन पायल वहीं रह गई। एक दिन उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। उसे देखते ही वह तांत्रिक समझ गया कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। उसने पायल को अपनी शिष्या बना लिया। पायल उसी तांत्रिक के साथ रहने लगी। 10 साल वह तंत्र विद्या, मंत्र, अग्नि साधना और अंधे अनुष्ठान सीखती रही। आप मुझे चंदेरी के शमशान घाट क्यों लेकर आए हैं? सालों पहले मैंने यह जगह छोड़ दी थी। पायल, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, अब बारी तुम्हारी है मुझे गुरु दक्षिणा देने की। मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तू मुझे वो दे सकती है जो कोई और नहीं दे सकता। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम एक राखनी हो। तुम्हारा जन्म इसी चंदेरी के शमशान में हुआ था। कई साल पहले यही एक तांत्रिक और एक पिशाचनी घोर तंत्र साधना किया करते थे। तुम उन्हीं दोनों की संतान हो। अगर तुम इसी चंदेरी के शमशान में 7 मांगलिक पुरुषों को बलि दोगी और उनकी राख से तंत्र करोगी तो तुम बन जाओगी एक राख पिशाचनी। राख पिशाचनी अमर होती है और फिर मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा और वो शक्तियां हासिल करूंगा जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब तक तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगी तुम मेरे बंधन से आजाद नहीं हो पाओगी। अब जाओ, तुम ये काम पूरा कर लो, तब मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। पायल राखनी बनकर चंदेरी लौट आई थी। वो चंदेरी के शमशान घाट में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसने अपनी राख विद्या का प्रयोग कर एक खिलौना बनाया। वह देखने में बिल्कुल राखनी की ही तरह था। उसने उसका नाम कामनी रखा। कामनी उसके हाथों की कठपुतली थी। और फिर चंदेरी में शुरू हुआ मौत का तांडव। कामनी अपने जाल में एक एक करके मांगलिक पुरुषों को फंसाने लगी और हर अमावस्या की रात को राखनी शमशान में उन पुरुषों की बलि देती। कुछ ही समय में 6 मांगलिक पुरुष की बलि पूरी हो गई। लोगों के मारे जाने से चंदेरी के गांव में डर का माहौल था। आसपास के गांव के मर्द भी चंदेरी आने से डरने लगे। लोग शाम ढलते ही दरवाजा बंद कर लेते। गांव लगभग वीरान रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन राखनी को 7वां शिकार नहीं मिल रहा था। उसने कामनी को चंदेरी गांव में रहने के लिए भेज दिया ताकि कोई भी मर्द मिलने पर वो आसानी से उसे फंसा सके। लेकिन समय बीतता रहा और मांगलिक मर्द न मिलने से उसका गुस्सा बढ़ता रहा और वो चंदेरी के लोगों को बिना वजह मारती रही। इससे चंदेरी एक मौत का गढ़ बन गया। 7वीं बलि के इंतजार में राखनी बूढ़ी हो गई। हम्म 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 हम्म। और फिर एक दिन रोहन नाम के एक आदमी की पोस्टिंग चंदेरी में होती है और वो वहाँ के रेलवे क्वार्टर्स में आकर रहने लगता है। यही वो मौका था जिसका इंतजार कामनी कर रही थी। एक शाम स्टेशन के पास रोहन की उससे मुलाकात हुई और कामनी ने रोहन से दोस्ती कर ली। आपकी बातों से लग रहा है आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। लगता है वो बहुत सुंदर है। हाँ, मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है मेरी और सौम्या की शादी बहुत मुश्किल से हुई क्योंकि मैं मांगलिक हूँ ना। रोहन की बात सुनते ही कामनी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसके सालों का इंतजार खत्म, शिकार उसके सामने ही बैठा था। फिर वहीं से शुरू हुआ राख का जादू। अगले दिन से रोहन धीरे धीरे बदलने लगा। वो हर समय बस कामनी के बारे में ही सोचता रहता। कामनी उससे मिलने के बहाने अब उसके कमरे में आने लगी और धीरे धीरे उसे पूरी तरह अपने बस में कर लिया। मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? चलो यहाँ से। इस तरह पुतला बनकर क्यों खड़े हो? बहुत देर हो चुकी है। ये सौम्या, अब तुम रोहन को नहीं बचा सकती। 2 दिन बाद काली अमावस्या की रात है। उस दिन मैं
इसकी बलि चढ़ाकर राख पिशाचनी बन जाऊंगी। राखनी की बात सुनकर सौम्या हिल गई। उसके दिमाग में एक साथ 1000 सवाल थे। वो यहाँ से निकले कैसे? 2 दिन बाद रोहन की बलि दी जाएगी। वो रोहन को कैसे बचाए? रोहन और कामनी उसके सामने ही खड़े थे, किसी बेपुतले की तरह। सौम्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैम साहब, मैम साहब पीछे देखिए, मैं हूँ सोनू। मैंने राखनी की पूरी बात सुन ली है। मैं आपको और साहब को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी मदद करूँ कैसे। सोनू, राखनी बहुत ताकतवर है। उसे सीधा टकराना मौत को बुलाने जैसा है। उसे हराने के लिए हमें किसी बहुत शक्तिशाली इंसान की जरूरत होगी। चंदेरी आते वक्त मैंने रास्ते में एक पीर बाबा की दरगाह देखी थी। वहीं जाओ सोनू, वहीं से मदद लाओ, देर मत करना। सौम्या की बात सुनकर बिना देर किए सोनू तुरंत वहां से पीर बाबा की दरगाह जाने के लिए निकल पड़ा। दरगाह पहुंचकर सोनू दरगाह के खादिम पीर बाबा से मिला और पूरी बात बताई। बच्चा, वो कोई मामूली इंसान नहीं, राखनी है। वो बहुत ताकतवर है। मैं भी उसे मारने का रास्ता नहीं जानता, लेकिन पीर की दरगाह से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। ये पानी ले जा। कामनी के खिलौने को ढूंढकर उस पानी में डुबो देना। कामनी खत्म हो जाएगी और रोहन आज़ाद हो जाएगा। लेकिन याद रहे, कामनी के खत्म होते ही तुझे जल्दी ही किसी तरह राखनी को कैद करना होगा। दरगाह से पीर बाबा का दिया पानी लेकर सोनू गांव लौट आया। उसने पुतला ढूंढने की शुरुआत कामनी के ही घर से की। उसकी किस्मत अच्छी थी। एक कमरे में उसे कामनी का पुतला मिला। उसने बिना देर किए पुतले को पानी में डाल दिया। इधर सोनू ने पुतला पानी में डाला, वहां कामनी गल गई। कामनी के गलते ही रोहन उसकी वशीकरण से बाहर आ गया। सौम्या, क्या ये तुम हो? ये सब क्या है? हम दोनों कहाँ हैं? रोहन, तुम ठीक हो गए? लगता है सोनू ने अपना काम पूरा किया। अब जल्दी ही वो हमें यहाँ से बाहर निकाल लेगा। राखनी हूँ मैं, मेरे जाल से कोई नहीं बच सकता। मैं अमावस्या का इंतजार नहीं करूँगी, आज ही बलि दूंगी, आज ही। राखनी बलि साधना में डूबी हुई थी। तभी सोनू कुछ गांव वालों को लेकर वहां आ गया। सबने मिलकर उसे राखनी को बांध दिया और रोहन और सौम्या को आज़ाद कर दिया। तुम भी अपनी माँ की ही तरह निकली, मेरे किसी काम की नहीं। तुम्हारा जिंदा रहना अब मेरे लिए ठीक नहीं। इंतजार अब खत्म हुआ। कामनी राख का खिलौना काला जादू का पार्ट 2 आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।